हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी सीबीएसई ले लो या आरबीएसई ले लो का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस एक तरह की प्रोसेस है। क्या है? एक तरह की प्रोसेस है। और ये ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिसके द्वारा जो कैरेक्टर्स होते हैं ये पेरेंट से प्रोजेनी में या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जाते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इनहेरिटेंस है ना, इसको हेरिडिटी भी कह सकते हैं। तो हेरिडिटी इज ए प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दोस्तों आप देखिए कि ये जो इनहेरिटेंस है, ये ये जो कैरेक्टर की जो हेरिडिटी हो रही है ये पेरेंट्स से बच्चों में क्यों हो पा रही है? ये हो पा रही है मॉलिक्यूल्स के कारण। और कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो जो इनहेरिटेंस का जो मेन जो मॉलिक्यूल है ना, हेरिडिटी का जो मुख्य जो अणु है, मॉलिक्यूल है जो पेरेंट से बच्चों में जाता है, वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड। टू टाइप्स का न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों आपको पता है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और मोस्ट ऑर्गेनिज्म तो क्या दोस्तों, हम कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर। दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों। ठीक है, और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ वायरस के अंदर, इन सम वायरसेस। दोस्तों आपको पता है कि जो डीएनए या जो आरएनए है, जैसे कि यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दोस्तों जो डीएनए होता है ना, इसमें ऐसी दो आपको चेन देखने को मिलती है। इन दोनों चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हो गया कि एक चेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं दोस्तों। क्या पाए जा रहे हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, यानी कि डीएनए या आरएनए की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब एक न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? एक तो नाइट्रोजिनस बेस होता है उसके अंदर, एक तो कौन होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होता है, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है डीएनए, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है दोस्तों। तो यहां पर अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि जितना न्यूक्लियोटाइड है उतना ही बेस पाया जा रहा है डीएनए या आरएनए के अंदर। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों कि जो डीएनए है ना, जैसे आप देखिए एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज साई इंटू 174। क्या नाम है? साई इंटू 174। साई इंटू 174 एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने बेस होते हैं। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा वायरस है, नाम है इनके तरह तरह के, हजारों तरह के वायरस है। तो ऐसे नाम नहीं रखेंगे उनका कि ये वायरस वो वायरस, ऐसे सिंबल दे दिए नाम की जगह। तो बैक्टीरियोफेज एक लैम्डा वायरस है, उसके अंदर 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड मतलब एक बेस, और 10 न्यूक्लियोटाइड मतलब 10 बेस। और बेस पेयर का मतलब क्या हो गया? डबल न्यूक्लियोटाइड। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर 48,502 बेस पेयर है, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? इसके डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके डबल हो जाएंगे। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, एशेरेकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए? इसके डबल हो गए। इसके क्या हो गए? डबल हो गए। इसी तरह से आप देख सकते हैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ये हैप्लॉइड डीएनए क्या होता है? हमारी जो नॉर्मल सेल के अंदर, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो सेल है उसको सोमेटिक सेल कहते हैं। सोमेटिक सेल के अंदर डिप्लॉइड डीएनए पाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म या ओवम का जो डीएनए होता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड सेल है,
हैप्लॉइड सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम सिंगल मिले, पेयर में नहीं मिले, उसको हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और जो हैप्लॉइड सेल होती है, स्पर्म या ओवम, उसके अंदर डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड हो गए इसके डबल। ठीक है, क्योंकि जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही बेस होते हैं, और बेस पेयर मतलब क्या हो गया? डबल न्यूक्लियोटाइड। अब अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये आपको बताया ना कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जा रही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डीएनए के अंदर जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर क्या यूनिट पाई जा रही है? न्यूक्लियोटाइड नाम की यूनिट पाई जा रही है। और एक न्यूक्लियोटाइड में एक तो नाइट्रोजनस बेस मिलता है, एक पेंटोस शुगर मिलता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे दोस्तों।